आप सभी छात्रों का नई वीडियो में स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं का जो आपका 29 नवंबर को, जी हाँ गाइस, 29 नवंबर को विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है, वो उस पेपर को देखने वाले हैं और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, जिससे छात्रों आप अपने इस गणित के एग्जाम में बड़े ही आसानी से 80 में से 80 नंबर ले आओगे। तो छात्रों, आपको सिंपली वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी के सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है और पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले आपका वायरल पेपर, जो कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वायरल पेपर है। आप देख लो, पहला मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित और पूर्णांक आपके 80 समय 3 घंटे। तो छात्र इस पेपर से तैयार कर लेना, आपको 80 में से 70 नंबर डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, आपको 80 में 70 नंबर बिल्कुल ही मिल जाएंगे। सॉल्यूशन भी हम देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखें, तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, बहुपद 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो होगा। मतलब कि 5x, जहाँ पर x लिखा है, इसका मान हम 2 रख दें, हर जगह x का मान 2, तो इक्वेशन का मान कितना आएगा। तो यदि आप 2 करोगे तो आपका जो मान आएगा वो सिंपली आएगा -3। ओके, देन आपका सेकेंड क्वेश्चन है, बाय अक्ष से बिंदु P 3,4 की लंबिक दूरी है, तो यहाँ पर होगी आपकी 3। ठीक है, देन आपका थर्ड क्वेश्चन है, बिंदु -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यदि दोनों के दोनों नंबर माइनस माइनस में हो तो ऐसी संख्या हमारी हमेशा होती है तृतीय चतुर्थांश में। ओके, देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात होती है, तो शून्य बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है, तो पहले हमारा भुज होता है, उसके बाद कोटि, तो हमारा 7 भुज है और -6 कोटि। कोटि पूछा है तो कोटि का मान कितना हो गया, -6। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। तो पहला कथन है, मूल बिंदु की भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, भुज और कोटि यदि मूल बिंदु है तो उसका मान कितना होगा, 0,0। ठीक है, मूल बिंदु का मान कितना है आपका, 0,0, जिसकी भुज भी 0 हो गई, कोटि भी 0 हो गई। ठीक है, देन रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो ये आपका सत्य है, ये भी आपका सत्य है। बहुपद x 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8 400 400 400 नंबर सेव कर लें और चैट ओपन कर लें। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट की बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बहुपद x² - 2x² + 1 प्लस में x² का गुणांक 2 है, तो x² का गुणांक क्या है आपका, ये है आपका x² और इसका गुणांक जो है वो -2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बिंदु 2,3 दोनों अक्षों यानी कि x अक्ष तथा y अक्ष पर स्थित है, तो क्या ये सत्य है, ये x अक्ष पे है, y अक्ष पे है, तो ये असत्य है। और पांचवा है, कर्णी 2 बहुपद की घात 1/2 है, तो ये आपका सत्य है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वो है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें कुल 4 खाने हैं, यानी 4 खाने में एक खाना भरा हुआ है, तो कितना जाएगा आपका आंसर, 1/4। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/4। ब्रिज कोर्स का क्वेश्चन है। देन 515 में 5 का भाग देने पर भाग्यफल प्राप्त होगा, तो इसमें जो भाग्यफल प्राप्त होगा आपका, वो प्राप्त होगा छात्रों 103। ओके, 103। 4/3 × 12/22, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8/11। क्या आएगा, 8/11। एंड जो चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे में आपका आंसर आएगा 5/6, और जो पांचवा क्वेश्चन है उसका आंसर है आपका 3। देन इसके बाद आपकी सही जोड़ी बनाइए, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखो, जो वृत्त का छायांकित भाग है, यहाँ पर आपके कुल कितने खाने हैं, 8 खाने हैं, इसमें 6 भरे हुए हैं क्योंकि 2 खाली हैं, तो इसमें कौन सा भिन्न दिखाएगा आपका, ये। ठीक है, तो आपका 6/8 हो जाएगा पहले का। फिर दूसरा है 3/4, तो 3/4 को जब भाग करोगे आप, तो आपका आंसर आएगा 0.75। 7/11 + 4/11, तो इसका एलसीएम तो होगा 11। ठीक है,
और 7 4 कितने होते हैं, 7 4 होते हैं 11, तो 11/11 यानी कि 1, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। फिर आपका नेक्स्ट है 35 का 1/5 और 40%, तो 35 का 1/5 क्या होगा आपका 7, क्योंकि 5 सत्ते काटो, 5 सत्ते 35, तो 7 और 40%, तो 40% मतलब 100, तो 40/100। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 के बाद जो आपके क्वेश्चन है 5 है ना, 5 6 7, इन क्वेश्चन के गाइस सिंपली आप क्वेश्चन पढ़ लो पहले और इनका जो आंसर है वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि उसने कुल कितनी ग्राम बर्फियाँ बांटी। ठीक है। और 6वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है आपका। देन आपका 8th क्वेश्चन है, 9th, ओके, 10th 11th 12th, इसके आंसर हम आगे देखने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। एंड 13 14 15, ठीक है। देन उसके बाद आपका 16 17 18 19, आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। देन आपका 20वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन और 22वां क्वेश्चन, अभी हम इनके आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर गाइस जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 था जिसमें आपके सही विकल्प थे, आप उसके आंसर भी मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके आंसर आपके सामने हैं। देन सेकेंड जो क्वेश्चन था 7 उसके आंसर भी आप एक बार मैच कर लीजिएगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 3rd, उसके आंसर भी आपके सामने हैं, इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लो। एंड आपका 4th क्वेश्चन जो था सही जोड़ी, उसके आंसर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें जो कि क्वेश्चन नंबर 5th था, जिसका आंसर हमने अभी नहीं देखा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5th कहता है कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम बर्फी रुचि को दी, तो बताइए कि रीटा ने कुल कितनी ग्राम बर्फियाँ बांटी। तो हम इन दोनों का प्लस कर देंगे, आएगा 575 ग्राम। तो रीटा ने कुल कितनी 575 ग्राम बर्फियाँ बांटी। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 6, उसमें आपसे पूछा जाएगा या फिर तो 5483 में कितना जोड़ा कि योग 5485 मिले। तो आप देख सकते हो कि माना कि प्रश्नानुसार भाई संख्या x है, तो इसमें जब हम प्लस करेंगे 5083 में 483 में x, तो आपका आंसर कितना आएगा 5785। ओके, तो हम सिंपली जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो 5483 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा और फिर आपका आंसर कितना आएगा 302। अतः 302 को जोड़ने पर 5785 संख्या प्राप्त होगी। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां जो था 3 - 1 7 - 7 13 को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम है ना बढ़ते क्रम, तो सबसे छोटी जो आपका नंबर है यहाँ पर वो -7, उससे बड़ा -1 3 7 13, आपको इस क्रम में लिख देना है। ठीक है, कोई भी क्रम हो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और बोलता अवरोही तो मतलब घटते क्रम में, यानी कि 5 4 3 2 1। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपका ए है और बी है, सिंपली आपको सरल करना है। तो यहाँ पर आप ए इक्वेशन देखो तो -15 -18, तो यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो गया, इस माइनस माइनस का क्या हो गया प्लस, और फिर -15 प्लस के 18, तो प्लस माइनस का माइनस और बड़ी संख्या का साइन, तो आया 3 माइनस करने पे, और बड़ी संख्या का साइन प्लस है तो प्लस का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में माइनस माइनस का प्लस हो गया और प्लस प्लस का तो प्लस ही होगा, तो 23 और 12 हो गए आपके 35। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था 9वां कि दी गई आकृति में 3/4 भाग छायांकित करें। तो आपकी आकृति सिंपली ये है, इसमें आपको 3/4 भाग छायांकित करने हैं, यानी कि आपके कुल भाग 4 हैं और आपको 3 को भरना है। तो सिंपली आप 3 को कलर कर दोगे तो आपके कितने जाएंगे 3/4, आंसर है आपका ये। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, जिसका मैं क्वेश्चन है आपका 150 को 2:3 में बांटिए। तो सिंपली आपको 150 को 2:3 में बांट लेना है। इसका जो अथवा क्वेश्चन है तो कुछ ज़्यादा ही टफ है, तो हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर सिंपली देख सकते हो। क्वेश्चन है कि राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताओ कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो आप सिंपली 600 का जब 100% करोगे तो 480 का आपका x% हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर इससे और इससे तिर्यक गुना होगा, एंड फिर जो आपके इक्वेशन आएंगी कुछ इस टाइप से आएंगी तिर्यक गुना करने पे। यहाँ पर 600 में जो 2 जीरो हैं वो 100 के 2 जीरो से कट जाएंगे। यहाँ पर आपका 6x आएगा, 6 से x का मल्टीप्लाई होगा तो,
और यहाँ पर 480 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 480 ही आएगा। फिर यहाँ पर आपको x में जो सेक्स है यहाँ पर भाग करेगा तो आपका 80% आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 था कि मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरियां की ज़रूरत है। एक ट्रक एक बार में 250 बोरियां ले जाता है। बोरियां ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे। तो जब आप आंसर लिखोगे सबसे पहले लिखोगे कि घर बनाने के लिए कितनी बोरियां चाहिए, वो चाहिए 1500 बोरियां, और एक ट्रक पर 250 बोरियां लाई जा सकती हैं एक बार पर। ओके, तो जब आप इसका आंसर करोगे तो आपके आंसर में सिंपली 1500 का भाग हो जाएगा 250 से, तो आपका आएगा 6। मतलब कि एक ट्रक को बोरियां ढोने के लिए 6 चक्कर लगाने होंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि शोभा के पास 30 बटन है, उसने करीम को 1/5 भाग और जवेद को 1/3 भाग बटन दिए, तो बताएं उसके पास कितने बटन हैं। तो सिंपली जब इसका आप आंसर करोगे तो शोभा के पास बटन है 30 बटन, करीम को दिए 1/5, तो 5 छक्के 30 मतलब 6 बटन दिए करीम को, एंड जवेद को दिए 1/3, तो 30 का 1/3 यानी कि 3 धाम 30, तो 10 बटन किसको दिए, जवेद को। तो अब शोभा के पास कितने बचे, 30 में से 6 उसने दे दिए करीम को, 10 दे दिए किसे, जवेद को, मतलब 30 में से आपको 16 माइनस करना है, तो आपका जो आएगा आंसर 14। तो आपकी शोभा के पास कितने बटन बचेंगे, वो बचेंगे 14 बटन। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट है 13, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 में है, तब त्रिभुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करो। तो आप सिंपली लिख सकते हो प्रश्नानुसार, माना त्रिभुज के कोण 2x, 3x, 4x हैं, तब त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। यहाँ पर सभी कोण लिख दीजिएगा, सिंपली सभी कोणों का योग 180 अंश होगा। ठीक है, तो ये तीनों कोण हैं, इनका योग कितना होगा, 180 अंश। 2x, 3x, 4x, ठीक है, सब में x x है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 3 7 और 9x बराबर 180 अंश। तो आपका आंसर आएगा x बराबर 180/9, यानी कि x बराबर 20 अंश। इसका जो अथवा क्वेश्चन था 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डब्बों की आवश्यकता होगी। तो सिंपली आप भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, और आपको कुछ इस टाइप से अरेंज करना है। ठीक है, देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 कि कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो सिंपली आपको उसे 52 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आएगा 5,4,396, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो सरल करो, आपको इसे सरल करना है। तो सिंपली गाइस आपको इस वाली इक्वेशन को नहीं देखना है। ओके, आपको इसे नहीं देखना है, आपको सिंपली इस पे गौर करना है जो कि आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे आप देख लो, जो कि आपका आंसर है, इतना आपका आंसर है। ठीक है, देन हम इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वो है 3x² + x - 1 को 3x + 1 से भाग दीजिए। तो आपको भाग करना है व्यंजकों का। तो भाग कुछ इस टाइप से होगा, आप देख सकते हो, आपका भागफल आएगा 3x - 2 एंड शेषफल आएगा 1। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17वां, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। तो आपको -7, 7, -3, -9, -7 को अंकित करना है संख्या रेखा पर, जो कि आपकी इस टाइप से होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर -1, -2 और एक लाइन यहाँ से। तो सिंपली आप वीडियो को मतलब पॉज करके अपनी बुक पर चेक कर लेना इसका आंसर, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा चित्र होता है इस पर, तब चित्र बना लीजिएगा। इसके बाद गाइस आपका जो 18 क्वेश्चन है, 17वें के बाद 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका 18वां क्वेश्चन है, सिंपली वो है आपसे पूछ रहा है कि बिंदुओं 3, 5, 8 - 7, 10, 3, 0, 3, 0, 0 में भुज व कोटि लिखिए। तो इसमें सिंपली जो फंडा है आपका वो ये है कि भुज क्या होता है, ये आपके 2 नंबर हैं। तो जो पहला नंबर है वो आपका भुज है, सेकेंड नंबर जो है वो कोटि है। तो जितने भी फर्स्ट में है जैसे 3, 8, 0, 0 ये आपके भुज हैं, और इसके बाद जो है 5, 7, 3, 0 ये आपकी कोटि हैं। तो सिंपली आपको से लिख देना है, यहाँ पर हम आमने लिख के दिखाए हैं आपको, सिंपली देख लीजिएगा आप। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 जो है, तो गाइस आपको 19 वीडियो को स्टार्ट करके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन देख लेना है। इसका जो आंसर हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आंसर था मतलब क्वेश्चन था आपका कि इस जो सर्वसमीका है इसे सिद्ध करें। तो आप सिंपली इसका आंसर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। तो 20 में आपका 103 × 107 करना है सर्वसमीका की सहायता से। तो आपकी सर्वसमीका ये लगेगी यहाँ पर
एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये सिंपली आपकी सर्व समीका होती हैं। तो इसमें जो आप आंसर देख सकते हो सिंपली वीडियो को पॉज करके, है ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21, तो इसमें आपको 103 को समीकरण को हल करना है सर्व समीका के उपयोग से। तो यहाँ सर्व समीका आपके सामने है ए प्लस बी का क्यूब, और जो भी आपकी सर्व समीका है आंसर आप सिंपली वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका 22, तो उसमें आपको बिंदु -3 4 जो कि ये भुज है, ये कोटि कि एक्स व वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स अक्ष से दूरी कितनी है 4 और वाई अक्ष से दूरी है 3। फिर आपको ये जो चित्र है, ये डायग्राम ये बना देना है और आपको सिंपली -3 और 4 को यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। तो आपका जो -3 आएगा वो -3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 4 जो है प्लस का 4 वो यहाँ आएगा। तो ये हो जाएगी आपकी कोटि और इस जाएगा आपका भुज। ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इतनी मेहनत लगी है वीडियो को करने पे, तो आप सभी के सभी फ्रेंडों के साथ, सभी के सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ गाइज पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।